सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। मामला था एक वकील का जिसने कोर्ट से मांग की थी कि उसे सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाए। सुनवाई सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने थी। शुरुआत उसी कानूनी बहस से हुई, क्या इस वकील को यह डेजिग्नेशन मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन हियरिंग धीरे धीरे सिर्फ उस मांग तक सीमित नहीं रही। बेंच वकील के कंडक्ट पर सवाल उठाने लगी। कोर्ट में उसके व्यवहार पर बात हुई, फिर जुडिशरी को लेकर उसके सोशल मीडिया कंडक्ट का मुद्दा भी सामने आया। माहौल पहले ही गर्म था, लेकिन असली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब हियरिंग के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने बेहद तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिन्हें अपने प्रोफेशन में सफलता नहीं मिलती, वो सिस्टम पर हमला करने लगते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म का सहारा लेते हैं। इस दौरान युवा बेरोजगारों के लिए कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। यहीं से मामला कोर्ट रूम से निकलकर सीधे इंटरनेट तक पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही यह हिस्सा बाहर आया, सबसे पहले लीगल कम्युनिटी के भीतर से रिएक्शन आने शुरू हुए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बेरोजगार युवाओं, मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट को इस तरह टारगेट करना सही है। उनका रिएक्शन आते ही कंट्रोवर्सी को नया एक और फ्यूल मिल गया। उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने खास तौर पर आरटीआई वाले हिस्से पर सवाल किया। उनका कहना था कि अगर कोई आरटीआई के जरिए सवाल पूछता है, ट्रांसपेरेंसी मांगता है या पब्लिक क्रिटिसिज्म करता है, तो सीधा सिस्टम पर हमला करने वाला माना जाएगा। लेकिन असली हीट एक्स पर दिखी। जैसे ही ये जो कोट्स हैं ये सर्कुलेट हुए, रिएक्शन तेज होते गया। कई यूजर्स ने बेरोजगारी वाले हिस्से पर गुस्सा जताया। उनका कहना था कि जिस देश में लाखों करोड़ों युवा एग्जाम्स, इंटरव्यूज और जॉब अनसर्टेनिटी से जूझ रहे हैं, वहां इसी तरीके की लैंग्वेज पर बैकलैश होना नेचुरल है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि फ्रस्ट्रेशन और फेलियर को इंसल्ट की तरह पेश करना गलत है। कई लोगों ने आरटीआई एक्टिविज्म वाले हिस्से पर भी ऑब्जेक्शन उठाया। उनका सवाल था कि अकाउंटेबिलिटी मांगना और सवाल पूछना कब से सस्पिशियस एक्टिविटी हो गया है, इससे आप कॉकरोच और पैरासाइट कैसे बन जाते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी एक तरफा नहीं थी। सीजीआई के सपोर्ट में भी लोग सामने आए। कई लोगों का कहना था कि पूरा इंटरनेट सिर्फ कंट्रोवर्शियल शब्द पकड़कर आउटरीच कर रहा है, जबकि पूरा हियरिंग कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। उनका आर्ग्यूमेंट था कि कमेंट हर बेरोजगार युवा के लिए नहीं था, बल्कि एलिजिडली ऐसे लोगों के लिए था जो जुडिशरी के खिलाफ लगातार एब्यूसिव कैंपेन्स चलाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं। कुछ लीगल ऑब्जर्वर्स ने यह भी कहा है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट के बिना एक दो लाइंस पर नैरेटिव बनाना मिसलीडिंग हो सकता है। यानी कुछ ही घंटों में मामला साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो इसे इंसल्टिंग और अननेसेसरी बता रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे थे कि सिलेक्टिव आउटरीच से कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। और इसी तरह एक हियरिंग जो शुरू हुई थी एक वकील के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन डिस्प्यूट से, अब सोशल मीडिया पर जुडिशरी, क्रिटिसिज्म और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को लेकर बड़ी बहस बन चुकी है। ये जो कमेंट्स थे, इन कमेंट से देश के युवाओं की कई प्रतिक्रिया आ रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? सीजीआई सूर्यकांत की जो प्रतिक्रिया है उस पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।